हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आज फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर बातें करें। आइए इससे पहले हम वचन में चलें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप भले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब वचन मनन करने पर हम जाते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें लीड करें कि हम उन भेदों को आपके वचन से हम सीखने पाएं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप मेरे मन के अनुसार सोचें, मेरे होठों के द्वारा बातें करें। आप हमें सिखाएं उन भेदों को, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे अगुवे हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। हालेलुया। आज मैं जो वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ये बहुत ही पावरफुल है। और यदि आज इस वचन को हम समझ गए तो आज से हमारी प्रार्थनाएं उत्तर देने वाली प्रार्थनाएं हो जाएंगी। आज से जब इस वचन के भेद को यदि हम समझ गए, मैं ये विश्वास करता हूं कि हम परमेश्वर से उन सारी चीजों को जो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दे दिया है, उनको प्राप्त कर पाएंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं, विश्वास और प्रार्थना कैसे एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं, कैसे प्रार्थना और विश्वास संबंधित हैं। आप जानते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बिना विश्वास के एक धार्मिक क्रिया है, यानी कि एक मरा हुआ काम है। हमारा विश्वास प्रार्थना को कारगर बनाता है, यानी कि जब हम विश्वास उस प्रार्थना में लेकर आते हैं तो वो विश्वास की प्रार्थनाएं हैं जो प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आती हैं, जो प्रार्थना को कारगर बनाती हैं। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि प्रार्थना विश्वास को कार्यशील बनाता है, पर प्रियो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये विश्वास है जो प्रार्थना को कार्यशील बनाता है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के अंदर विश्वास होना है। और मैं ये मानता हूं कि जब पिछले वीडियोस को आप सुनते लगातार आ रहे हैं, तो अब एक अच्छी समझ हमारी बन गई है कि विश्वास क्या है, विश्वास क्या नहीं है, और ये विश्वास कैसे काम करता है। इसलिए अब बहुत इजी हो गया है हमारे लिए ये समझ पाना कि कैसे हमें हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास को लेकर के आना है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं जब उनके साथ विश्वास मिल जाता है, वो कार्यशील हो जाती हैं और उन सारी चीजों को हम प्राप्त कर पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मेरी ये प्रार्थना है कि आज से आपकी प्रार्थनाएं बदल जाने पाएं। आज से आपकी प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थनाएं हो जाएं जो उत्तर को लेकर के आए। और हम बाइबल से आज सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसी प्रार्थनाएं हैं जो उत्तर को लेकर के आएंगी। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो कुछ वचनों को आज हम पढ़ते हुए जाएंगे। आमीन। मेरा ये विश्वास है कि जब आप ध्यान धरकर इन वचनों को सुनेंगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 5 से लेके 7 वचन तक। यहां लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि उन्हें आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त स्थान में है प्रार्थना कर,
और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों की नई व्यर्थ की बातें न दोहराना, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रियो, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमारे ज्यादा बोलने से या ज्यादा बकबक करने से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। मैं फिर से कहूंगा, वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमारे ज्यादा बोलने से, यानी कि कई बार हम देखते हैं कि लोग दिखाने के लिए सड़कों पर खड़े होकर लोगों के बीच में बहुत सारे फैंटास्टिक शब्द डालकर ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि लोग देखें, वाह ये तो कितना आत्मिक है। पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि तुम्हारे ज्यादा बोलने से तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, वरन जब तुम प्रार्थना करो तो प्रभु कह रहा है अपनी कोठरी में जा और गुप्त में जो तुम्हारा पिता देखता है उससे प्रार्थना कर, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हमारी लंबी लंबी प्रार्थनाएं जब हम करते हैं, वो लंबी प्रार्थनाएं प्रभु को खुश नहीं करती हैं। प्रभु को वो प्रार्थना खुश करती है जिसके अंदर विश्वास मिला हुआ होता है। और प्रभु चाहते हैं जब आप प्रार्थना करें अपनी कोठरी में जाएं और जो पिता गुप्त में आपको देखता है उससे आप प्रार्थना करें। सो मैं फिर से कहूंगा, हमारी लंबी प्रार्थनाओं से प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु खुश होता है जब उस प्रार्थना के अंदर प्रभु विश्वास को देखता है। आप जानते हैं प्रभु का वचन इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि बिना विश्वास के हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं कि कौन सी वो बात है जो हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बना देती है, कौन सा वो विषय है जिसको यदि हम सीख जाएं तो ऐसी प्रार्थनाएं हम करेंगे जो उत्तर को लेके आएंगी, या जिन प्रार्थनाओं से प्रभु खुश होते हैं। वो प्रार्थना जिसके अंदर विश्वास मिला हुआ है। और हम बहुत स्पष्ट रूप से इन बातों को पिछले अध्यायों में सीख चुके हैं कि विश्वास क्या है। कौन सी प्रार्थनाओं से प्रभु खुश होता है? जिसमें विश्वास है, क्योंकि बगैर विश्वास के आप कितना भी लंबा बोलते हैं, कितना भी अच्छा बोलते हैं, कितने भी अच्छे अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे कि लोग परमेश्वर के नामों को लेते लेते यहोवा राफा, यहोवा हीरे, वो सारे नामों को ऐसा प्रार्थना को फैंटास्टिक बनाते हैं। मेरे दिल को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, बट मैं ये कह रहा हूं कि हमारी लंबी प्रार्थनाएं या हमारी फैंटास्टिक प्रार्थनाएं प्रार्थना के उत्तर को नहीं लेकर आती जब तक हमारा विश्वास उस प्रार्थना के अंदर शामिल नहीं होता है। पर जब हमारा विश्वास प्रार्थना के साथ जुड़ जाता है तो वो प्रार्थनाएं उत्तर को लेकर के आती हैं। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जब याकूब 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रार्थना की शक्ति, तो वहां पर लिखा है, यदि तुम में कोई बीमार है तो वो जो कलीसिया के जो प्राचीन हैं उनको बुलाए और वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेगा। अब बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं तेल मलकर जो प्रार्थना की जाती है उससे चंगाई मिलती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पर ध्यान देना, याकूब 5 अध्याय उसका 15 वचन,
यहां पर लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देगा। कौन सी प्रार्थना से प्रभु खुश होता है? वो प्रार्थना जिसके अंदर विश्वास मिला हुआ होता है। क्योंकि यदि कुछ भी आपको परमेश्वर से प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र रास्ता जो है वो है विश्वास। बगैर विश्वास के आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं विश्वास क्या करता है? विश्वास अपने हिस्से का काम करता है। आप समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। इसका मतलब परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी। अब वचन में हमने याकूब में क्या पढ़ा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अब क्या वो चीज है जो परमेश्वर ने चंगाई दे दी उसको रिसीव कर सकती है? वो है विश्वास। विश्वास क्या करेगा? विश्वास जो बाइबल का विश्वास है, हमने बहुत बारीकी से इस बात को सीखा कि वो जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ यस कहता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर अब हमें चंगा नहीं करेगा, परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने अपना हिस्सा कर दिया है। अब हमें अपने हिस्से पर काम करना है, यानी कि हमें विश्वास के द्वारा उस उत्तर को, उस चंगाई को प्राप्त कर लेना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा हिस्सा तो प्रार्थना करना है ना, मैं तो प्रार्थना करूंगा। चंगा करना प्रभु का काम है। केवल प्रार्थना से आप ठीक नहीं होंगे। हालांकि आप प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास को जब काम में लाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, पर खाली प्रार्थना से आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा हो जाएगा। प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास होना है। अब बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो बहुत प्रार्थनाएं करते पर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, क्योंकि जब तक प्रार्थना में विश्वास नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। जब तक आप उन चीजों को नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। जैसे परमेश्वर का वचन इफिसियों 1:3 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी। मतलब प्रभु ने अपना हिस्सा का काम कर दिया। अब हमारे हिस्से का काम है, हमें विश्वास करना है, हमें मानना है उस बात को जो प्रभु ने कर दिया और उसको फिर डिक्लेयर करना है। परमेश्वर के एक दास भाई चार्ल्स कैप्स ने कहा, मैंने अपने लोगों से कहा है वे जो कहते हैं उसे पा सकते हैं। प्रभु के दास क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों से कहा जो वे कहते हैं उसे वे पा सकते हैं, लेकिन वे वही कहते हैं जो उनके पास है। आज आप बहुत सारे लोगों के जीवनों को देखोगे, वो वे कहते हैं जो उनके पास है। यदि वो बीमार हैं तो वो कहते हैं मैं बीमार हूं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपका फेथ जब प्रभु के वचन पे आएगा, प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो। पर जब हम बीमारी का बार बार नाम लेते हैं तो हम बीमारी को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं।
इसका मतलब प्रभु ने हमें चंगाई दे दी। अब प्रभु ने अपना हिस्सा कर दिया, हमें हमारा हिस्सा करना है। थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा उस चंगाई को रिसीव कर लेना है। और हमने देखा कि विश्वास क्या है। परमेश्वर के वचन जो कहता है उसको मानना और उसको बोलना। इसलिए चार्ल्स कैप्स ने क्या कहा कि लोग जो कहते हैं वो उसे पा सकते हैं, पर समस्या क्या है, लोग वही कहते हैं जो उनके पास ऑलरेडी है। तो दूसरे शब्दों में वो क्या कहना चाह रहे हैं, यदि आपके शरीर में आप बीमारी को फेस कर रहे हैं तो उस बीमारी को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, वरन उस बीमारी की अवस्था में हमें विश्वास को बोलने की जरूरत है, विश्वास का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। अब जानते हैं परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं ऐसे बुलाता है मानो वे हैं। विश्वास करना खाली दिमाग से सहमत होना नहीं है। अब कितने लोग हैं जो ये मानते तो थे कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, पर आप जब उनको देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमारी में मर गए। उन्होंने केवल दिमाग से माना, पर बिब्लिकल जो फेथ है वो क्या करता है, मन से मानना और मुंह से अंगीकार करना, मुंह से बोलना। जब हम उन बातों को लगातार बोलते रहेंगे, क्या होगा, हमारे जीवन में हम विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हमारी प्रार्थनाओं में ये विश्वास मिल जाएगा, हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देने लगेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आशीषित किया है। जब आप उस बात के साथ सहमत हो जाएंगे जो प्रभु का वचन कहता है, तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में वो हम हमारा हिस्सा पूरा कर लेंगे जो पेंडिंग है। हम विश्वास को मिला रहे हैं और फिर जो प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे दिया है वो हमारा हो जाएगा, उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। मरकुस की किताब 11 अध्याय 23 वचन में लिखा है, तो यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा। तो वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं उस प्रार्थना के बारे में जो कमांड करने वाली प्रार्थना है, जो बोलने वाली प्रार्थना है, वो बोलना जो प्रभु कह रहा है, यानी कि विश्वास की प्रार्थना। तो जब जो कोई उस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले, मान ले कि जो वो कहता है वैसा हो गया, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रिय, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? कई बार हमारी गलत प्रार्थनाएं हमारे उत्तर को नष्ट कर देती हैं। वो कौन सी गलत प्रार्थनाएं हैं? वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर हम करते हैं। आज हम बोलते हैं प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर। हम भीख मांगते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। हम भीख मांगते रहते हैं, पर प्रभु नहीं चाहता कि हम भीख मांगें, क्योंकि जो हमारा है, जो प्रभु ने हमें दे दिया, उसके ऊपर हमारा हक है। प्रभु कह रहा है विश्वास से उसको अपना बना लो। और विश्वास कैसे इस्तेमाल होता है? आप जो प्रभु कह रहा है उसके साथ यस बोलते हैं और उसको बोलने लग जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम वचन बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड रिएक्ट करता है। जब आप वचन को बोलते हैं, वो बीमारी भी उस वचन को सुनती है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? मरकुस 11:23 में आप ध्यान देना, वचन किस प्रकार से कहता है। यीशु ने कहा, जो कुछ वह कहेंगे, यानी कि आज जब आप जो कुछ भी आप कहेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना और परमेश्वर के वचन को बोलना है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये विश्वास प्रार्थना में जब मिल जाता है
प्रार्थना का उत्तर आ जाता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, वो ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, पर कमी घटी को बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, पर बीमारी को बोलते रहते हैं। याद रखें, जो कुछ वे कहेंगे वैसा उनके साथ हो जाएगा। आप लोगों को कहते हुए सुनते होंगे, बहुत सारे ऐसी फेमस बातें हैं जो लोग बोलते रहते हैं, पर उनको नहीं पता कि जो वो बोल रहे हैं वैसा ही उनके साथ होने जा रहा है। कुछ बातें यहां लिखा है, मैं उन गलत प्रकार के जो अंगीकार लोग करते हैं, कुछ उदाहरण यहां लिखे हैं, मैं उनको आपको पढ़कर बताऊंगा ताकि आप भी समझ पाए। क्या आप भी तो उन लोगों में शामिल नहीं हैं? यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं, तो आज प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है कि आपको अपने बोली को चेंज करने की जरूरत है, आपको अपने मन को फिराने की जरूरत है, आपको इन बातों को छोड़कर जीवन को बोलने की जरूरत है। जिसमें से पहली बात, जो गलत बात लोग अंगीकार करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी बात में अच्छा नहीं हूं। बहुत बार इस बात को हम लोगों के मुंह से सुनते हैं। लोग बोलते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है और मैं किसी भी काम का नहीं, मैं किसी बात में अच्छा नहीं हूं। वो ये ना जानते हुए कि जो वे बोलेंगे वैसा उनके साथ हो जाएगा। फिर आप उनके जीवन को जब देखेंगे तो आप उन लोगों को ऐसा ही पाएंगे कि उनके जीवन में प्यार की कमी है, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से हजारों बार इस बात को अंगीकार किया है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पहली बात। दूसरा, मेरी शादी बहुत खराब है, मेरी पत्नी कभी मेरी बात नहीं सुनती या मेरा पति कभी मेरी बात नहीं सुनता। अब इन नकारात्मक अंगीकारों को भी देखेंगे, बहुत सारे लोग इन नकारात्मक अंगीकारों को करते रहते हैं, ये ना समझते हुए कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही उनके साथ होने जा रहा है। दो बातें, मैं कुछ फेमस बातें 3-4 आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लेके एक गलत प्रकार का अंगीकार करते हैं कि मेरे बच्चे शैतान के पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आकर बोलते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे बच्चे शैतान के पीछे जा रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ शब्दों को बोल देते हैं, हमें नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा, वैसा ही उनके जीवन में हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे शब्दों की तरफ ध्यान देना है। और एक और चीज जो बहुत बार लोग बोलते हैं, जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूं या कुछ अच्छा करने वाला होता हूं, मेरे साथ गलत हो जाता है। अब जब देखेंगे, जब लोगों के अंगीकार मुंह के गलत होते हैं, फिर उनके जीवन में ये गलत अंगीकारों के फल दिखाई देते हैं। और फिर वे लोग बोलते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, क्यों हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी शादी में हम आशीष नहीं देख रहे? ये इसीलिए क्योंकि हमारे नकारात्मक अंगीकार हमने इतना किया, और जो हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ हो जाता है। उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि नीति वचन 6:2 में कहता है कि तू तुम्हारे ही मुंह के वचनों से फंसे और अपने ही मुंह की बातों के द्वारा पकड़े गए। प्रियो, विश्वास क्या करता है? विश्वास वो बोलता है जो प्रभु कह रहा है। और प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु के वचन के अंदर जीवन है। तो जब आप जीवन को बोलते हैं तो आप अपने जीवन में क्या पाएंगे? आप जीवन को देखेंगे। आप जब अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में आप आशीषों को देखेंगे। जब आप परमेश्वर के अलौकिक स्वास्थ्य को अपने जीवन में बोलते हैं, आप बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हैं,
तो आप उस बीज जो आप बो रहे हैं, उसका फल जो आप बो रहे हैं, उसको आप पाएंगे। सो आज से मेरी ये प्रार्थना है कि आपके मुंह के अंगीकार बदल जाने पाए, क्योंकि सच्ची प्रार्थना ज्ञान से शुरू होती है। अब मैंने क्या बताया कि कई बार हमारी गलत प्रार्थनाएं हमारे उत्तर को रोक देती है, हमारे प्रार्थना के उत्तर को रोक देती हैं। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरी प्रजा मेरे बिन ज्ञान के नाश हो रही है, मेरी प्रजा मेरे बिन ज्ञान के बंधुआई में जा रही है। सो इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। और जब हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास को हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम वो बोल रहे हैं जो प्रभु का वचन कह रहा है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। जैसा कि उनकी ईश्वरीय शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है, उसके ज्ञान के माध्यम से जिसने हमें महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हमें कैसे दिया है? उसके ज्ञान के माध्यम से। जब इस बात का ज्ञान हो जाएगा, जैसे मैंने कहा इफिसियों 1:3 कहता है कि प्रभु ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो हमारी प्रार्थना बदल जाएगी। हमारी प्रार्थना प्रभु मुझे आशीष दे, इससे बदलकर हो जाएगी, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे आशीषित किया है। जब हमें वचन का ज्ञान हो जाएगा, तब हमारी प्रार्थनाएं इस बात से बदलकर कि प्रभु चंगा कर, इस बात पर आ जाएगी, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है। जब आप इन बातों की घोषणाएं करेंगे जो प्रभु कह रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप विश्वास को कार्य पर लगा रहे हैं। और मैंने बताया कि विश्वास क्या करता है, आपकी प्रार्थना को कारीगर बना देता है, आपकी प्रार्थना को कार्यशील बना देता है। और फिर प्रार्थनाओं का उत्तर आप देखेंगे कि आपकी कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी जिसका उत्तर आपको ना मिला हो। आज ये सोचने की जरूरत है प्रियो, आप देखें कितने लंबे समय से आप प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, कितनी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिले और कितनी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको नहीं मिले। और यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको नहीं मिले, तो आज ये जांचने की जरूरत है, क्या वो प्रार्थनाएं प्रभु के वचन के अनुसार थी या वो वचन के खिलाफ थी। क्योंकि प्रभु कोई भी काम नहीं करेगा जो उसके वचन के खिलाफ है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा महत्व दिया है, उससे भी बड़ा महत्व दिया है। इसीलिए हमारे पास ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं फिर से कहूंगा, विश्वास क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को कार्यशील बना देता है। सो मेरी ये प्रार्थना है, होने दो आज के बाद आपकी और मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए, ताकि हर एक प्रार्थना का उत्तर हमारे पास आने पाए। और जब आप ऐसा करेंगे, 2025 में हर एक प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम में आपके और मेरे पास आने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है, कैसे विश्वास और प्रार्थना जुड़े हुए हैं। अकेली प्रार्थना कुछ नहीं कर सकती है। अकेली प्रार्थना जिसमें विश्वास मिला हुआ नहीं है, एक धार्मिक कार्य है। और आप क्या जानते हैं कि हर एक धर्म में प्रार्थना है, हर एक धर्म प्रार्थना करता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पर कौन सी प्रार्थना कार्यशील होगी जिसमें विश्वास मिल जाएगा? मेरी ये प्रार्थना है इस साल 2025 में आपकी हर एक प्रार्थना में आपका विश्वास मिल जाने पाए और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आने पाए।
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि 2025 में आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने पाए, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाने पाए, आपके मुंह के शब्द बदल जाने पाए, आपके मुंह से केवल और केवल जीवन बहने पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि साल 2025 में हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएं। होने दे प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं साल 2025 में विश्वास के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं होने पाए। हमारी प्रार्थनाएं आपके वचन के अनुसार होने पाए और प्रभु हम वही बोलने पाए जो आपका वचन हमें सिखाता है, या आपका वचन जो हमें कहता है। पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार व्यक्ति इस समय इन शिक्षाओं को सुन रहा है, इन वीडियो को देख रहा है, उनके जीवन में मैं यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं, अपनी चंगाई को रिसीव करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा है यीशु के नाम में। मेरी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष जो उसने ऑलरेडी दे दिया है, आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। धन्यवाद पिता। और मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु, होने दे 2025 में इनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने पाए लॉर्ड, और हमारी प्रार्थना आपके वचन के अनुसार होने पाए। धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के सेशन को आप समझ पाए कि कैसे जब विश्वास प्रार्थना के साथ मिलता है तो उसको प्रभावशाली बना देता है। और होने दो आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल हो जाने पाए, होने दो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।